हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका एक नए वीडियो के साथ। आज बैकुंठ चतुर्दशी है, तो आपको बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हरि और हर के मिलन का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव व विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। निशीत काल अर्थात अर्धरात्रि के समय किया गया पूजा अपने आप में विशेष महत्व रखता है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रहकर विधिवत पूजा पाठ करने वाला अंत काल में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत श्राद्ध करवाया था, इसलिए श्राद्ध करना इस दिन अति उत्तम माना जाता है। अब श्रवण करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना और पूजा करने काशी गए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल के फूल से भगवान विश्वनाथ का पूजन करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक कमल पुष्प कम कर दिया, जबकि भगवान विष्णु की पूजा के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प कम देखकर भगवान ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे इसी कारण तो कमल नयन व पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु जी ने अपनी कमल के समान आंख चढ़ाने को उद्यत हुए। तभी भगवान विष्णु की अगाध भक्ति को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे विष्णु, आपके समान इस संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन व्रत करने वाला आपके लोक बैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा और माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति अर्थात चमक वाले सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन बैकुंठ द्वार खुले रहते हैं। इस दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य सीधे बैकुंठ लोक को जाता है। इस लोक में रहने वाला मनुष्य इस व्रत को करेगा तो वह अपना स्थान बैकुंठ में सुनिश्चित कर लेगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने वाला इस लोक में तो निश्चिंत ही रहता है, परम धाम में वह निश्चिंत और सुखपूर्वक निवास करता है और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। इस लोक में वह एक भक्त के रूप में यश प्राप्त करता है। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की यह कथा संपन्न होती है। नवंबर 2025 में बैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर को मनाई जाने वाली है। तो प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु व देवाधिदेव भोलेनाथ से मेरी मनोकामना है कि इस कथा को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करें। इस लोक में वह सुखपूर्वक समृद्धि के साथ अपने परिवार में मिलजुल कर रहें तथा अंत काल में परम धाम को प्राप्त करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। इसी के साथ बोलिए विष्णु भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय।